दोस्तों कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका की हिपोक्रेसी यानी दोगलापन। दरअसल ध्यान से देखा जाए तो अमेरिका सालों से यही चाहता रहा है कि भारत अपने डिफेंस हथियार रूस से न खरीदे। वो हमेशा कहता रहा, भारत हमसे हथियार ले ले, फ्रांस से खरीद ले, यहां तक कि इजराइल से ले ले, लेकिन रूस से मत खरीदो। अब तक हम सबको यही समझाया जाता रहा कि अमेरिका को रूस से हमारी पार्टनरशिप से दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, अभी अभी अमेरिका का असली चेहरा और खुलकर सामने आ गया है। असल में हुआ क्या, हम कोशिश कर रहा है कि इजराइल से भारत तक एडवांस वेपन्स टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर ही ब्लॉक कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, हाल ही में बड़ी खबर जी न्यूज और कई डिफेंस मैगजीन ने कवर की है। अमेरिका इज अटेम्प्टिंग टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया एक्सेस टू एडवांस्ड वेपन्स फ्रॉम इजराइल। यानी अमेरिका अब इजराइल से मिलने वाली टेक्नोलॉजी को भी रोकने की कोशिश कर रहा है। और यही चीज बताती है कि अमेरिका का असली मकसद भारत की डिफेंस स्ट्रेंथ रोकना है, ना कि सिर्फ रूस को लेकर चिंता जताना। दोस्तों, यही है असली अमेरिकी हिपोक्रेसी। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही क्रिटिकल खबरों का एनालिसिस लाते रहते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अमेरिका हमें सालों से यही बोलता रहा, रूस से हथियार मत लो, डिफेंस सप्लाई को डाइवर्सिफाई करो। हमने उनकी बात मानी भी और इजराइल जैसे भरोसेमंद पार्टनर से डील करनी शुरू की। लेकिन अब जब वही काम हम कर रहे हैं तो अमेरिका बीच में आकर टांग अड़ाने लगा। कहता है कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सी चीजें असल में अमेरिका की हैं, इसलिए भारत तक नहीं जानी चाहिए। यानी साफ है, अमेरिका चाहता है कि भारत हर हाल में उस पर ही डिपेंड रहे। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने पहले भी कई बार भारत इजराइल डिफेंस डील्स को ब्लॉक किया है। साल 2002 का मामला याद कीजिए। भारत इजराइल से एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहता था। यह सिस्टम पाकिस्तान से नहीं है। फिर 2016 में भी वही हरकत। भारत इजराइल का फैल्कन अवैक्स सिस्टम खरीदना चाहता था। यह सिस्टम भारत की निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता। लेकिन अमेरिका ने फिर कहा, रीजनल स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, और इस डील को भी रोक दिया। अब जरा यहां अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। पाकिस्तान खुलेआम चीन से हथियार खरीदता है। चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं। अमेरिका को सब पता है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो अमेरिका हजार बहाने बनाकर हमें रोकता है। कभी रूस का डर दिखाता है, कभी रीजनल स्टेबिलिटी का बहाना, और अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा। और दोस्तों, यही नहीं, पिछले महीने 5 अगस्त की रिपोर्ट में खबर आई थी कि भारत और अमेरिका रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। मतलब दोनों देश एक दूसरे को हथियारों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के करेंगे। ये डील भारत को अमेरिकी डिफेंस मार्केट तक पहुंच देती और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बनते। लेकिन हुआ क्या, एक तरफ अमेरिका हमारे साथ ये डील करने की बात करता है, दूसरी तरफ हमारी इजराइल वाली डील में रोड़े अटकाता है। यानी साफ है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब अमेरिका हमें रोक रहा है तो भारत ने इन हरकतों से क्या सीखा है। तो देखिए, सबसे पहला सबक ये कि अमेरिका के साथ डिफेंस डील करनी हो तो बहुत सोच समझकर करनी होगी, क्योंकि आज हां बोलेगा, कल बहाने बना देगा। दूसरा सबक ये कि अगर डील करनी भी है तो टर्म्स एंड कंडीशंस यानी शर्तें साफ होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जरूरी हैं, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा खतरे में है तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, ये भी सच है कि अमेरिका की ये हरकतें नई नहीं हैं। जब 2002 में एरो 2 सिस्टम रोका गया, तब भारत ने रूस से S-400 खरीदने की डील आगे बढ़ाई। जब 2016 में फाल्कन अवैक्स रोका गया, तब DRDO ने खुद कहा, अब हम अपनी तकनीक खुद बनाएंगे। यानी हर बार जब अमेरिका ने हमें रोकने की कोशिश की, भारत ने उससे भी मजबूत विकल्प निकाला। यही वजह है कि आज भारत आत्मनिर्भरता पर इतना जोर दे रहा है, क्योंकि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस दिन भारत अपने खुद के हथियार और टेक्नोलॉजी बनाने लगेगा, उस दिन कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो या कोई और, हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। हालांकि काफी हद तक इस मामले में भारत को आत्मनिर्भरता हासिल हो गई है, लेकिन कई ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत अभी भी हमें पड़ जाती है, जिसे हमारे वैज्ञानिक खुद स्वदेशी तकनीक पर डेवलप नहीं कर पाए हैं। फिलहाल दोस्तों, अमेरिका का यह दोगलापन साफ दिखाता है कि वो पैनिक मोड में है, क्योंकि भारत उसकी टैरिफ पॉलिसी के आगे झुक नहीं रहा।
भारत अपनी शर्तों पर खड़ा है, इसीलिए वो अब इजराइल की डील्स में भी रोड़े अटकाने पर उतारू है। अब नतीजा क्या है कि भारत को चाहिए कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, वैकल्पिक साझेदार जैसे रूस, फ्रांस, इजराइल के साथ डील्स मजबूत करे और सबसे जरूरी अमेरिका जैसे देशों के दबाव में ना आए। दोस्तों, यही है असली लेसन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है और भारत को हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना है। यही असली ताकत है और यही आने वाले समय में भारत को एक सच्चा वैश्विक शक्ति बनाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं डिफेंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती कदमों की। जहां आज हम खुद सबमरीन बना रहे हैं, कल खुद ही युद्धपोत बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ा संदेश है, अब भारत पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि आत्मनिर्भर बनेगा। पहली खबर की बात करें तो भारत अब 2 मेगा सबमरीन डील्स को अंतिम रूप देने की ओर है, जिनकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें शामिल हैं 3 स्कॉर्पियन सबमरीन जो महाराष्ट्र के मजागन डॉक और फ्रांसीसी नेवल ग्रुप मिलकर बनाएंगे, और 6 डीजल इलेक्ट्रिक स्टील्थ सबमरीन जिसकी कीमत लगभग 65,000 करोड़ रुपए है और ये मजागन डॉक और जर्मन थीसेनक्रुप के साथ तैयार होगी। ये सौदे भारत की अंडरसी युद्ध क्षमता को जबरदस्त बढ़ाएंगे, खासकर चीन की बढ़ती नौसैन्य ताकत को ध्यान में रखते हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाल ही में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी जैसी 2 नई स्टील्थ फ्रिगेट्स की कमीशनिंग हुई, जो 75% घरेलू सामग्री फ्लोटिंग F-35 बताया। भारत की एक कायल शक्तिशाली युद्धपोत जो पूरी तरह घरेलू निर्माण पर आधारित है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने घोषणा की कि भारत भविष्य में विदेश निर्मित युद्धपोत आयात बंद कर देगा। सारा निर्माण अब देश में ही होगा। यानी इन सब से साफ है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता केवल नीति नहीं, अभियान का रूप ले चुकी है। सुदर्शन चक्र मिशन, AIP प्लग-इन और टॉर्पीडो इंटीग्रेशन में घरेलू तकनीक और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, यूपी और तमिलनाडु में निर्माण क्लस्टर, सब मिलकर संकेत कर रहे हैं भारत अब सिर्फ रक्षा सुरक्षा नहीं चाहता बल्कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए, इसका मेन कारण क्या हो सकता है कि अमेरिका भारत इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी से रोकने की कोशिश कर रहा है? क्या अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, या फिर अमेरिका को कोई और डर सता रहा है? बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिले। इसी तरह और भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।